Good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभवों की सीरीज़ में मैं आज एक और अनुभव आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। हम लोग ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, हमारा अपना अपना स्वभाव होता है और उसके चलते हम घर में या फिर अपने कामकाज में अपना एक अलग मुकाम बनाते हैं, अपना एक नाम बनाते हैं और हमारा परिचय उसी से जाना जाता है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें बिना कुछ कहे अपने व्यवहार से हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ये भी मेरी सहकर्मी रही हैं जिनका दमदार व्यक्तित्व मुझे अंदर तक जोश से भर देता है। मैं अपनी इसी जॉब के दौरान ही उनसे मिली। वो बहुत सौम्य थी, अब तो रिटायर हो भी चुकी हैं, लेकिन अपने पूरे करियर में ना कभी किसी से विवाद किया, ना कोई झगड़ा। मुझे लगता है यदि हम घर के साथ साथ बाहर भी संभाल रहे हैं और कामकाजी हैं तो हमें अपना व्यक्तित्व बिल्कुल उनके जैसा ही बनाना चाहिए। आज मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ, आप भी जानें कि ऑफिस और घर हर जगह एक मजबूत व्यक्तित्व बनकर वो कैसे रही थी। नाम तो उनका नहीं ले सकती हूँ, लेकिन बहुत ही संयमी और शांत स्वभाव की थी। उन्होंने अपने पूरे करियर में ना किसी से झगड़ा किया, ना ही विवाद। इसी से मैंने ये सीखा कि संयम सबसे बड़ी ताकत है। जब हम विवादों से दूर रहते हैं और हमारा ध्यान अपने काम पर रहता है तो हम अपनी सारी ऊर्जा बचाते हैं और अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। हमेशा मैंने उनके चेहरे पर एक स्माइल देखी। यदि कोई उनकी बुराई भी कर रहा है और उन्हें पता भी है कि ये मेरे लिए बुरा बोल रहा है, तो भी वो एक मुस्कान के साथ ही उससे बात करती थी। वो ऐसा कैसे कर पाती थी ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। क्या था उनके अंदर ऐसा जज्बा जो वो अपने विरोधी से भी मुस्कान के साथ ही बात करती मुझे हमेशा दिखी। मेरी उनसे अच्छी मित्रता थी। मेरी बहुत करीबी होने के कारण अक्सर मैं उनसे सवाल भी कर लिया करती थी। मेरे पूछने पर वो उसी चिर परिचित मुस्कान के साथ मुझे कहती, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या हो, तो किसी को कहने दो, उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऐसी उदासीनता का होना भी कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में कि कोई कुछ कहता रहे और सुनने वाले को फ़र्क ही ना पड़े। क्योंकि हम एक प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल में काम कर रहे थे और ये जॉब बहुत डिमांडिंग होती है। हमारे बॉस बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे और अक्सर स्टाफ में किसी न किसी के साथ उनकी झड़प हो ही जाती थी। जब बॉस उनसे कुछ गलत बोलते थे तो उनका जवाब होता था, कहने वाला मेरी नज़र में क्या मूल्य रखता है ये ज़्यादा ज़रूरी है। यानी दूसरों की नकारात्मक बातों को दिल पर कभी भी ना लेना। ये शक्ति उनकी मैं आज तक अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही हूँ कि सामने वाला आप में कितने भी खोट निकाले, लेकिन अगर आपको पता है कि ये कमी आपके अंदर नहीं है, ये गलती आपकी नहीं है, तो उसे अनसुना कर दिया जाना चाहिए। हमें अपने सब्जेक्ट से हटकर भी बहुत से काम वहाँ करने पड़ते थे। इन अतिरिक्त कामों के लिए उनका साफ जवाब होता था, ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आते, कृपया मुझे मेरे विषय से संबंधित काम दीजिए, मैं मन लगाकर करूँगी। सीमाएं तय करना हमारे आत्मसम्मान और फोकस की निशानी होता है। मैंने उनसे बहुत सीखा कि जो काम हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं है उसके लिए साफ तौर पर ना कैसे की जा सकती है। ऐसा काम जो ना तो हमें कोई नया अनुभव दे पाएगा और ना ही हमारे वर्तमान स्थिति को बदल पाएगा। ऐसा काम यदि हम अपने बॉस को खुश करने के लिए या फिर अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कर रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। पूरे कार्यकाल में मैंने उन्हें कभी गुस्सा करते हुए, चिंता करते हुए या फिर अफसोस जताते हुए कभी भी नहीं देखा। उनका मानना था इनसे क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं, उन पर गुस्सा या अफसोस करने से कुछ नहीं होता। वो स्कूल में सभी स्टूडेंट की फेवरेट टीचर थी क्योंकि उन्होंने कभी किसी बच्चे को गुस्सा नहीं किया और मैं बड़ी हैरान थी कि उनकी क्लास में हमेशा डिसिप्लिन रहता था। कभी भी किसी बच्चे ने उनसे किसी भी तरह की कोई बदतमीज़ी नहीं की। जब भी कभी
काम का बोझ ज़्यादा हो, मैंने उन्हें चिंता करते नहीं देखा। उन्होंने हमेशा मुझे बताया कि जितना हो सकता है उतना ही तो करोगे, उससे ज़्यादा जान तो नहीं दोगे। ये बातें उनकी आज भी मुझे याद आती हैं और किसी भी गलती पे उन्होंने अफसोस नहीं किया। हमेशा बोली कि गलती हो गई ना, ठीक है, अब समझ आ गया, अगली बार से नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस करके अपना स्वास्थ्य खराब करना या फिर समय खराब करना कहाँ की समझदारी बनती है। स्टाफ या स्टूडेंट में से कोई भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता तो वो कहती, अरे ये तो होता ही है, ऐसे कर लो, बस हो जाएगा। हर समस्या का हल उनकी नज़र में सिर्फ सकारात्मक सोच थी। वो कहती थी कि गलती किससे नहीं होती, अगर हो गई, मुश्किल सामने आ गई, कोई फांसी पर तो नहीं चढ़ा देगा ना, अपनी गलती को सुधार लो। जहाँ हम सब घबराते रह जाते थे, वहाँ वो बड़े आराम से उसका सलूशन हमें बता दिया करती थी। इस तरह से समस्याओं को बहुत हल्के में लेना मैंने उनसे सीखा। वो कहती थी, इतनी चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है जिससे तुम डर रही हो शायद उसकी नज़र में तुम्हारी गलती आए ही ना, या फिर उसे ये गलती इतनी बड़ी ना लगे। और कई बार होता भी ऐसा ही था। परिवार में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने पर भी उन्होंने कभी भी कार्यस्थल पर अपनी भावनाएं नहीं रखी। कहती थी, प्रोफेशनलिज्म का मतलब है अपने इमोशंस को संतुलित रखना। हम अपनी व्यक्तिगत समस्याएं यहाँ लेकर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्म क्षेत्र है, यहाँ हमें कर्म करना है। हमारी अपनी जो भावनाएं अपने परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमें घर तक सीमित रखनी होंगी। मैंने कितनी ही बड़ी बातों पर, जिसमें बड़े बड़ों के आंसू निकल जाएं, उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। इसके विपरीत हमारे इतने लंबे कार्यकाल में मैंने उन्हें कभी भी बहुत अधिक खुश या एक्साइटेड नहीं देखा। हमेशा नॉर्मल, एक जैसी मुस्कान। वो कहती थी, निरंतरता और स्थिरता व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। छोटी छोटी बातों पर खुश होना या फिर छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति में नहीं होना चाहिए। ना तो कभी किसी की बात किसी दूसरे से कही और ना ही कभी झूठ बोला, इसीलिए सभी की प्रिय भी बनी रही। मैंने उन्हीं से सीखा कि ईमानदारी ही विश्वास और लोकप्रियता की असली कुंजी है। हमें उनसे बात करते हुए कभी भी ये घबराहट नहीं हुई कि हमारी बात या तो स्टाफ रूम में डिस्कस हो गई या फिर बॉस के कानों तक पहुंच सकती है। हम अक्सर उनके साथ बैठकर अपनी समस्याओं का जिक्र किया करते थे, लेकिन किसी दूसरे के पूछने पर उन्होंने हमेशा यही कहा, अच्छा मुझे तो नहीं पता, ऐसी कोई बात नहीं हुई। परिवार में हुई बहुत सी कठिनाइयों को बिना जताए हुए निभाना और कार्य क्षेत्र की इतनी बड़े बड़े उत्तरदायित्वों को निभाते चले जाना, वो भी एक मुस्कान के साथ, ये बहुत बड़े मजबूत चरित्र की ही बात है। मैंने अनुभव किया कि हमारा असली बल हमारे अंदर स्थित होता है। यदि हम अपने अंदर के मनोभावों को अपने कंट्रोल में कर लें तो फिर हम किसी भी परिस्थिति से जूझ सकते हैं, चाहे वो कितनी ही मुश्किल और कठोर क्यों ना हो। आज के माहौल में ऐसा व्यक्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे आसपास जितना तनाव है, हम लोगों में जितना गुस्सा भरा है और जितनी अपेक्षाएं हम लोगों से की जाती हैं, कार्य क्षेत्र हो या घर हो, हमें हर एक की कसौटी पर खरा उतरना होता है। ऐसे में अगर हर तरफ जल्दबाजी, गुस्सा, तनाव और लोग क्या कहेंगे का डर हो तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम भी संयम, आत्मसम्मान और सकारात्मकता को अपना लें तो कोई ताकत हमें हमारे करियर में या फिर हमारे व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि जो मजबूती है वो बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। अगर हम अपने अंदर से मजबूत हैं तो बाहर की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.